भैया हाथ जोड़ विनती है, पानी सबको चाहिए। पानी की किल्लत किसी के जीवन में नहीं होनी चाहिए। पानी का इस्तेमाल भी आप सही ढंग से कीजिए, पानी बर्बाद मत कीजिए, लेकिन समरसेल मत बैठाइए। सर अमीर करता है इस्तेमाल एसी का ना गरीब? अमीर करता है। सर कौन करता है? अमीर करता है। सर सर आप तो सर पूरा दिखा रहे थे सर, आपसे तो ज़्यादा सवाल करना पड़ेगा। आगे आगे चले जाओ, आगे चले जाओ। একটা করে দাও, একটা করে একটা করে আপনি একটা দেখুন। এই কাজে অগ্রণী ভূমিকা নিচ্ছেন পাঠশালা পরিবারের সদস্যরা এবং পথ চলতি সাধারণ মানুষের হাতে ঠান্ডা পানীয় বিভিন্ন যানবাহন চালকের হাতে आस्ते आस्ते प्लास्टिक का जितना कम से कम हम लोग इस्तेमाल करें, और सबसे बड़ी बात कि सही जगह उसको डिस्पोज करें। कचरा जो है रोड पर ना फैलाएं। और क्या हो रहा है सर यहाँ? अभी ग्लास में रखा जा रहा है। अच्छा, पानी जो ग्लास में रखा जा रहा है। हाँ, फिर बाहर लेके जाएंगे तो अभी थोड़ा सुविधा होगा ना। अच्छा, अगर जैसे हम लोग भर के लेके जाएंगे तो बात होगा। ये अभी गर्मी चल रहा है ना, इसीलिए हम लोग पानी वितरण कर रहे हैं। अच्छा, जल वितरण कर रहे हैं आप लोग। अच्छा, शरबत आप लोग पिला रहे हैं सबको को लोगों को बाहर में। अच्छा, गर्मी में जल प्यास गर्मी कैसा है? बहुत गर्मी है। हम तो देख रहे हैं पसीना बह रहा है कितना। पानी और पसीना एक हो गया। अच्छा, ये इंटरनेशनल पाठशाला परिवार के माध्यम से जो है कार्यक्रम रखा गया है, और कुछ लोगों को उधर दिखाइए, उधर भी दिखाइए। देखिए पानी वगैरह जो है सबको पिलाया जा रहा है। सबको जो है पानी पिलाने का प्रयास किया जा रहा है। गर्मी में थोड़ी राहत देने का प्रयास किया जा रहा है। अच्छा सर, हम पहले पूछे आपसे, तब आप इधर आइए। पाठशाला परिवार के माध्यम से क्या कार्यक्रम चल रहा है? कार्यक्रम हम लोग का मेन अभी नीचे ये जो देखिए इतना जमीन पड़ा हुआ है, ये पहले नहीं हुआ करता था। आज के डेट में क्या है, इतना सारा डेवलपमेंट चल रहा है। ये पेड़ काटो, उधर रास्ता बना दो, ठीक है, रास्ता बनाना जरूरी है। पेड़ कौन काट रहा है सर? ये हम ही लोग कर रहे हैं, मतलब सरकार काट रहा है, मतलब हम ही लोग कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है ना। हम लोग सरकार पेड़ काट के क्या कर रहा है? कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, रोड्स बना रहे हैं, ओवर हाईवे बना रहा है। ये सब कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है, ये सही है, चलना चाहिए। डेवलपमेंट एक तरह से होना चाहिए, लेकिन जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है डेवलपमेंट के कारण, उसको भी रीइंस्टॉल करना चाहिए। आपको शायद पता है कि नहीं पता, मुझे नहीं या पता हो सकता है नहीं, मेरी जानकारी भी थोड़ी कम हो, कि पेड़ को काटने के बाद जो है उन पेड़ों की नीलामी की जाती है। अच्छे अच्छे पेड़ों की काटकर जो है इनको नीलामी की जाती है, और उन नीलामी के माध्यम से जो वो पेड़ सिगरेट बनाने वाली कंपनियों को दिया जाता है। पेड़ काटने के बाद जो है बुक्स वगैरह जो बनाए जाते हैं। अच्छा सर, ये बताइए, आप टीचर हैं क्या? नहीं, टीचर नहीं, मैं इंजीनियर। अच्छा, ये पाठशाला में परिवार के साथ। अच्छा, परिवार के साथ जुड़े हुए हैं। अच्छा सर, ये बताइए कि आपने देखा होगा कि हर प्राइवेट स्कूल में हर साल जो है सिलेबस चेंज हो जाता है। पिछले साल का जो बुक्स होता है वो बेकार हो जाता है। तो पेड़ जो हम लोग काट के बुक्स जो वो बनाए वो तो सर बेकार हो गया। बेकार हो गया, ये ट्रेंड अभी चालू है। देखिए पहले ज़माने में देखिए, जैसे मैं 18-20 साल पहले ICSE किया था, उस टाइम क्या है, जिसके पास पैसा था वो भी सही है, जिसके पैसा नहीं भी हो अपना बड़ा भाई का बुक लेके पढ़ता था, है ना। अब भाई अपना बुक रख देना, हम ले लेंगे, या सेकेंड हम में जाते हैं। अभी ये कल्चर हो गया है, मतलब अभी मतलब हम लोग ही ये कल्चर बनाए हैं कि हम सेकेंड हैंड बुक बेकार है, उसको बेकार है। लेकिन बाकी तो सिलेबस वही है, थोड़ा घुमा फिरा के, और कुछ नहीं है। पब्लिसिटी करके मतलब एक समाधान, एक तरह से ये भी समाधान हो सकता है। पेड़ ना काटे कहा जाता है, लेकिन एक तरह से ये भी समाधान हो सकता है कि इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम हो, कहीं पर भी जो बुक्स पढ़ाया गया हो पिछले साल, उन बुक्स को भी जो है अगले साल ही लागू किया जाए।
हर साल बुक बदलने का, सिलेबस बदलने का जो हमारे देश में जो ट्रेंड चल पड़ा है, इस ट्रेंड को बंद करने का प्रयास किया जाए। नहीं बंद कर सकेगा। जी जी सर, नहीं बंद कर सकेगा। आइए सर, आइए चाहे बोलिए तो बिजनेस चला रहा है। हाँ सर, हाँ सर, क्या है कि आप उसका दुकान तो बंद हो जाएगा ना जो बुक बेच रहा है। जी सर, आप पास किए, आप दूसरा किसी को बुक दे दीजिएगा। हाँ। उस गरीब बच्चा को सहायता हुआ। हाँ हाँ। तो आप भला के लिए कर रहे हैं, क्योंकि वो दुकान जो खोल के रखा है उसका तो दुकान बैठ गया। एक तरह से बिजनेस तो बुक्स बेचने का चल रहा चल रहा है, है। उसमें शायद कहूँ या ना कोई एकदम निष्पक्ष तरीके से कहना चाहता हूँ कि एक तरह से कहा जाए तो जो स्कूल, प्राइवेट स्कूल जो होते हैं, उनका बुक्स कहीं ना कहीं एक ही खास स्टॉल में मिलता है। हाँ हाँ, मिलता है ना हाँ, सर? वहाँ एक ही कमीशन खास रहता स्टॉल में मिलता है, है। वो कमीशन रहता तो है। एक तरह से दुकानदारी चलती है। वो कमीशन बदल जाता है स्कूल का। जैसे कपड़ा का जी, हर साल बदलता है। हर साल बदल जाता है। कहाँ मिलेगा? अमर में मिलेगा, नहीं तो मनसी में मिलेगा, नहीं तो वही आपको लेना है। गरीबों को बताया जाता है, निम्न वर्ग को बताया जाता है कि पेड़ मत काटिए, लेकिन पेड़ ना काटा जाए, इसका सबसे बड़ा समाधान खोजेगा कौन सा? हम खोजेंगे, आप खोजेंगे, कौन खोजेगा? सरकार को खोजेगा। एक पेड़ लगाइएगा, उसको बड़ा होने में, फल देने में, समय फैलाने में भी टाइम लगता है। टाइम लगता ये है। 2-4 साल का बात नहीं है। जैसे ये पेड़ देखिए, मिनिमम जी, इधर आइए। हाँ, ये पेड़ आपका मिनिमम देखिए, पीछे जो पेड़ है, आप दिखाइए एक बार पेड़ देखिए, पेड़ दिखाइए। कितना पेड़, ये ऐसे नीचे कितना आदमी बैठा हुआ है, आराम कर रहा है, लेकिन ऐसा पेड़ होने में भी टाइम लगता है। 12-15 साल मिनिमम लगेगा। जी, ऐसा नहीं है कि आज मैं पेड़ लगा दिया, कल तुरंत सब हो जाएगा। बिल्कुल। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने का ये भी कारण है कि पेड़ अंधाधुंध काटे जा रहे हैं, लेकिन जो पेड़ रोपा जा रहा है, जो पेड़ लगाया जा रहा है, उसको बढ़ने में भी तो समय लगता है। तो ये गैप हो जा रहा है। पॉल्यूशन जो है ना, हम लोग को पूरा खा गया। दोनों ही करना पड़ेगा, मतलब पॉल्यूशन कौन झेल रहा है? पब्लिक झेल रही है, आम जनता झेल रही है। अच्छा, कर्मसूची में सर मैंने आपका देखा कि आप लोग बता रहे हैं ये एसी व्यवहार हम लोग कम करें। अच्छा सर, एसी इस्तेमाल कौन करता है? एसी इस्तेमाल जिसके पास थोड़ा बहुत पैसा है। आज का सिचुएशन ऐसा है, पहले मैं भी पेड़ के नीचे आराम मिलता था, हम लोग बैठ जाते थे, लेकिन अभी एक फैशन हो गया, कल्चर पेड़ ही नहीं मिल रहा। हाँ, एक तो पेड़ ही नहीं मिल रहा है। अंदर रह रहा है। इसलिए थोड़ा जरूरत भी बढ़ गया है। पहले टेम्परेचर 35, 36, 40 का भी पहुंचता नहीं था बेंगल में। जी, इस बार जो है इस एरिया में 45, 46 होता है। 46। तो हम लोग को कोशिश हर तरह से। अच्छा सर, आपसे पूछ रहे एसी कौन इस्तेमाल कर रहा है? पैसा वाला जो है ना, पैसा वाला आप कर रहे हैं सर? आप कर रहे हैं सर? आप नहीं कर रहे हैं ना? नहीं तो कहाँ से आइए आइए, थोड़ा इधर आइए, आइए आइए। क्या भी बढ़ रही है, शहर बढ़ रहे हैं, और जैसे जैसे शहर बढ़ रहा है वैसे वैसे गाछ भी कट रहा है। हो सकते हैं। उसी का हमने पेड़ पौधे पेड़ पौधा कट रहा है। जी, होता है। उसके बाद कल कारखाने भी बैठने जरूरी है, क्योंकि काम फिर लोगों को मिलेगा कैसे? तो हमने समाधान निकाला कि गर्मी से राहत मिल जाएगा एसी के माध्यम से। अब उससे भी राहत मिलने के बजाय जब थोड़ा बहुत असुविधा होना शुरू हो गया, तो कैसे समाधान निकाला जाएगा? ग्लोबल वार्मिंग का अगर समाधान नहीं किया जाएगा तो एक समय ऐसा आएगा जब जी सबसे इफेक्ट पड़ता है, गर्म होता है, इसीलिए जहाँ पर वो क्या बात बोलता है, बर्फ का जो ढका हुआ है, आइसबर्ग जो बर्फ जो पिघल रहे हैं, हाँ, गर्मी का वजह से बर्फ पिघल रहा है। उसमें तो गर्म तो होता है। और फिर भी सुनता है कि साइंटिफिक में जो बोलता है, जो सन जो होता है वो थोड़ा थोड़ा हम लोग का नजदीक आ रहा है। तो गर्मी और ठंडा, तो ठंडा का टाइम भी जब ठंडा गिरता है तो बोलता है कि इतना ठंडा 25 साल से नहीं हुआ है। जब गर्मी होता है तब बोलता है कि इतना गर्मी 20 साल से नहीं होता। हर साल सर गर्मी तो बढ़ रहा है, गर्मी इसको भी मानते बढ़ हैं ना रहा है, सर? ठंडा भी बढ़ रहा है। इसको मानते हैं सर कि गर्मी बढ़ रहा है हर साल? तो इसका समाधान तो हम लोग को ऑर्डिनरी इसके जिम्मेदार भी हम हैं हाँ। और समाधान भी हम ही ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, आइए सर, और आइए बात करें। थैंक यू सर हमसे बात करने के लिए। आइए सर के पास। কেমন আছেন? ভালো আছেন? গরম লাগছে? আচ্ছা কাকা, বাড়িতে এসি আছে আপনার? এসি আছে? রিসেন্ট গরম লাগছে, তাই গরম কেমন মানে কেমন কম হবে? এসি লাগালে তো বাড়িতে কম, বাইরে তো গরম লাগছে। আচ্ছা, কম বেরোন। আপনি জানেন যে আমাদের কান্ট্রি ভারতবর্ষে প্রত্যেক বছর গরমে 2000 লোক মারা যায় অ্যাজ এ রিপোর্ট। এই যে 2000 লোক মারা যাচ্ছে, ও কে? উনি কে হতে পারেন? গরমে কে মারা যেতে পারে? কোনো গরিব না অমির? গরিবরাই মরে না?
আমি তো এসি ঘরে বসে থাকে, বেরোবি না, ওর কি আছে? দোকান থেকে যারা দিন আনে দিন খায় তারা বেশি করে बेसिभाग थैंक यू सर क्या नाम है? पाठशाला परिवार से आप जुड़ी हुई हैं? आप भी जुड़ी हुई हैं, क्या कर रही हैं? ये लोग ऐसे सबको पानी पिला रहे हैं ताकि मतलब इतना गर्मी है, इतना धूप है, लोग बाहर जा रहे हैं, सबको पानी पिला रहे हैं और सोशल अवेयरनेस स्प्रेड कर रहे हैं, जैसे कि पेड़ पौधे लगाना चाहिए। पढ़ाई करती हैं आप? हाँ, अच्छा, आने वाले वक्त में 10 साल हो 20 साल बाद जो हो, इस पूरे दुनिया के लिए सबसे बड़ा पेट क्या हो सकता है? ग्लोबल वार्मिंग जो भी हो रहा है, इतना गर्मी क्यों है, 45 डिग्री तक टेम्परेचर क्यों जा रहा है? ग्लोबल वार्मिंग के कारण तो क्यों जा रहा है? एसी लगा रहे हैं, पूरा चारों तरफ एसी है, एसी के वजह से हो रहा है, फिर इतना इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हो गए उसकी वजह से, फिर पेड़ पौधे काट दे रहे हैं इंडस्ट्री बनाने के लिए, उसकी वजह से जनसंख्या भी तो बढ़ रहा है। जनसंख्या बढ़ रहा है, लेकिन अब अगर जनसंख्या अगर बढ़ेगी तो लोग रहेंगे कहाँ? हाँ, अब अगर लोग रहेंगे कहाँ तो फिर उनको जगह चाहिए, तो पेड़ काटा जा रहा है। हाँ, लेकिन क्या है कि पेड़ अगर काट रहे हो तो एक पेड़ काटो 4 पेड़ लगाओ, ऐसा होना चाहिए मोटिव कि आप एक पेड़ काट रहे हो तो 4 छोटे छोटे पौधे लगा दो। मान लीजिए ये पेड़ है, ये पेड़ अगर काट इसको अगर आज काट दिया जाए हाँ। और अगर हम 4 पेड़ लगाएं तो वो 4 पेड़ जो गाछ है वो कितने दिनों बाद बड़ा होगा गाछ फिर काटने लायक? बहुत दिनों बाद, बहुत सालों बाद, कम से कम 4 से 5 साल बाद होगा। लेकिन होगा तो ऑक्सीजन तो मिलेगा, दुनिया में ऑक्सीजन का जो कमी हो रहा है वो तो सॉल्व होगा। अच्छा, ये और बताइए कि एसी का इस्तेमाल ज़्यादा कौन लोग करते हैं? जो मिडिल क्लास और जो हाई क्लास अपर क्लास है, हाँ, अपर क्लास और मिडिल क्लास वाले लोग ज़्यादातर करते हैं, लेकिन ये ग्लोबल वार्मिंग का दुष्परिणाम सबसे ज़्यादा झेलता कौन है? हमें ना और सबसे ज़्यादा झेलता है जो ये जो रिक्शा चलाते हैं, गरीब लोग गरीब लोग हैं। गरीब लोग आप लोग उन्हीं कुछ लोगों हम को लोग एसी चला के ठंडा में घुसे रहते हैं और वो लोग तो हमारी वजह से बाहर धूप में इतना गर्मी में हर जगह जो है गरीब ही दुष्परिणाम का जो है परिणाम झेलता है, कठिनाइयों का सामना करता है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। अच्छा, हमारे साथ जो है परिवार के सारे सदस्य भी हैं, जुड़ रहे हैं, उनसे भी जानने का प्रयास कर। क्या कार्यक्रम क्या रहा है? देखिए आज जो है हम लोग जो कार्यक्रम शुरू हुआ है, आप काफ़ी लंबा है हमसे। ये जो आप पेड़ देख रहे हैं ना, ये छोटा सा जो गाछ, अच्छा, ये आप लोग सचेतन कर रहे हैं ये गाछ के बारे में, क्या है ये? इसका नाम है पार्थेनियम गाछ। ये गाछ आप देखेंगे कि आपका घाट के चारों तरफ से, ये दुर्गापुर में, वैष्णो में, भारत में पूरा जगह में ये छाई है। इसका बहुत सारे वेराइटीज़ है, मगर इसका ये जो वैरायटी आपको दिखा रहे हैं ना, ये बहुत ही खतरनाक वैरायटी है। इससे इसके एक ये जो टॉक्सिक है, ये टॉक्सिक इस पेड़ से निकलता है। आप मान लीजिए कि इसका ऊपर में जो इसका टूटा जो निकल रहा है ना, ये बहुत ही टॉक्सिक है। अच्छा, ये हाथ क्या पे होता है लगा हुआ है, ये जो हाथ पे लगेंगे इसका आपको स्किन डिजीज हो जाएगा, गैस निकल जाएगा। ठीक है, और ये जो आप देख रहे हैं जो फूल है, इसके अंदर 20,000 से 25,000 सीड्स होता है। वो क्या से फैलता है, ये फैलने का एयर से जाएगा, एयर से अंदर चला जाएगा, इससे क्या होगा, आपको लंग्स का डिजीज हो जाएगा। ठीक है ना, तो आपको पहले फर्स्ट क्या करना है, आपको आपका घर की चारों तरफ, और कोई भी है, दोस्त है, फ्रेंड है, रिलेटिव है, व्हाटएवर, आपको इसके अवेयर करना है कि ये गाछ आपको है, तो ये पेड़ है, तो पहले इसको आप उठा के मारिए, नाश करिए। मैंने कहने का मतलब है ये पार्थेनियम बता रहे हैं ना, इसका गाछ का जो है, अगर आपके आसपास, घर के आसपास अगर ये गाछ आपको दिखाई दे, इसके बारे में आप जानिए पहले। जानने के बाद अगर आपको लगता है कि नहीं वाकई इससे नुकसान है, तो इस गाछ को जो है आप अपने आसपास जो है इसको हटा देने का प्रयास कीजिए। और एक इसको जब भी आप नाश करेंगे, हाँ, ये उठा के करिए। अच्छा, हाँ, जड़ से ही उखाड़ दिया, जड़ से उखाड़िए, जड़ से उखाड़ देना है, तो उखाड़ना है, जड़ से उखाड़िए। छोड़ेंगे तो पहले ये दिक्कत फिर। है। अच्छा, और एक बात सर, यूकलिप्टस वृक्ष के बारे में भी बता रहे थे, उसके बारे में भी बताइए कि क्या नुकसान होता है उससे। क्या करता है, जैसे कि अब लोग का अंडरग्राउंड जो वाटर है, वी नो दैट रेन वाटर जो होता है
वाटर का अंडरग्राउंड चल जाता है। फिर क्या होता है, उसका जो रूट है वो ज़्यादातर अपना जो वाटर है वो ले लेता है। जैसे कि प्रॉब्लम क्या क्या होता है, अंडरग्राउंड वाटर में बिकमिंग लेस, मतलब कम हो जा रहा है, ठीक है। जैसे कि ट्यूबवेल हो, ये सब वाटर वो हम लोग नहीं कर पाएंगे। और क्या होता है, उसका पेड़ के नीचे जो सब छोटा छोटा जो पेड़ पौधे होते हैं रहते हैं, वो क्या होता है, वो विल वाटर लेते लेते वो सही से ग्रो नहीं कर पाता। इसलिए हम लोग देखते हैं यूकेलिप्टस का जो अंदर में जो नीचे जो प्लांट होता है वो सही से ग्रो नहीं होता, वो एक कारण है। और एक मेन हम लोग को वाटर हार्वेस्टिंग करना चाहिए। जैसे कि हम लोग का रेन वाटर हमको खोद के डैम की तरह बनाना पड़ेगा। जैसे कि हम लोग कुएँ बोलते हैं, और नॉट कुएँ, जस्ट लाइक ऑफ क्या बोलते हैं उसको, जस्ट लाइक टैंक ही कहते हैं। कुल मिलाकर इनका कहने का मतलब ये है कि यूकेलिप्टस वृक्ष जो होता है वो अपने आसपास के क्षेत्र से जो है पानी वगैरह जो है वो खींच लेता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि उस पूरे क्षेत्र को जो है वो बंजर बना देता है। उस मिट्टी में जो है कोई भी आप किसी भी तरह का जो है फसल वगैरह जो है वो एक काम आप उगा नहीं सकते, फर्टिलिटी को रिड्यूस कर देता है, नुकसान होता है, पानी भी जो कम हो जाता है। लेकिन उसका समाधान भी हम लोगों ने खोज निकाला है। पता है आपको क्या है? आपको पता है? आपको पता है सर क्या समाधान है? उसका समाधान हमने ये खोज निकाला है, कुछ लोग कि अपने घर में जो है समरसेल बैठाते हैं और वो चाहते हैं कि सारा पानी उनको अकेले मिल जाए। और अपने आसपास के क्षेत्र में जिनके घरों में जो गरीब तबके के जो लोग हैं, जो चापाकल वगैरह इस्तेमाल करते हैं, उनको पानी नहीं मिल पाता है, तो उनको कहने का प्रयास कर रहा हूँ कि कृपया हाथ जोड़ विनती है, पानी सबको चाहिए। पानी की किल्लत किसी के जीवन में नहीं होनी चाहिए। पानी का इस्तेमाल भी आप सही ढंग से कीजिए, पानी बर्बाद मत कीजिए, लेकिन समरसेल मत बैठाइए, किसी का हाथ मत मारिए, तकलीफ किसी को मत दीजिए। जितनी ज़रूरत आपको है उतनी इनको भी है, इनको भी है, इनको भी है, इनको भी है, सभी को ज़रूरत है। तो किसी का हक मारने का प्रयास मत कीजिए सर, समरसेल मत बैठाइए। और क्या कार्यक्रम है? और हम लोग बोलना चाहते हैं कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग फ्रेश वाटर हो। हम लोग का फ्रेश वाटर भी परसेंटेज कम हो जा रहा है, 0.01% है। जैसे कि पॉन्ड हो, रिवर हो, ये सब फ्रेश वाटर मिलता है। बट मैक्सिमम वी गेट अ सॉल्टी वाटर, जैसे ओशन हो, और हम लोग पैसिफिक ओशन और इतना सारा ओशन सॉल्टी वाटर मिलता है। सो हम लोग का फ्रेश वाटर कम हो जा रहा है, हम लोग का पीने का पानी कम हो जा रहा है। सो वी नीड दैट रेन वाटर टू बी हार्वेस्टेड, मतलब सो वी मेड टू अ डैम, हम लोग को डैम क्रिएट करना है। जो भी कुछ हो रहा है उसके जिम्मेवार हम हैं। ग्लोबल वार्मिंग हो, पॉल्यूशन हो, एक और महामारी आने वाली है एक समय में, वो है मोबाइल एडिक्शन। ये सारे कुछ जो आज हमको दिख रहा है उसके सारे जिम्मेवार हम हैं। अच्छा सर, एक का जवाब दीजिएगा सर। एक एसी का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा कौन करता है? कोई अमीर या गरीब? अमीर सर, अमीर करता है इस्तेमाल एसी का, ना गरीब? अमीर करता है सर। कौन करता है? अमीर करता है सर। सर आप तो सर पूरा दिखा रहे थे सर, आपसे तो ज़्यादा सवाल करना पड़ेगा। आपने सर सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पाठशाला परिवार का इतना अच्छे तरीके से दिखाया, बहुत अच्छा लगा। मैं तो ब्लॉग किया दूसरे। हाँ यस सर, आप समझदार हैं। सिर्फ एक ही सवाल सर, हम लोग आप सब घूमते हैं, विभिन्न तरह के लोगों से मिलते हैं, क्या लगता है सर जो आज हम लोग ग्लोबल वार्मिंग का गाना गा रहे हैं, है ना, ये गाना आखिर किनको सुनाई नहीं पड़ रहा है सर कि एसी का इस्तेमाल कम करना चाहिए? और इस एसी का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करता कौन है सर? देखिए, एसी का इस्तेमाल तो अभी मैंने हर कोई कर रहा है। अभी तो मैंने ज़्यादातर कौन लोग करते हैं? अमीर लोग ही, उसके बाद मध्यम वर्गीय करते हैं, उसके बाद एक वर्ग आता है गरीब वाला, वो लोग नहीं कर पाते। परेशानी में पड़ता है वही लोग। उन लोगों को धूप में ही निकालना पड़ता है। यस सर, यस सर, यस सर। तो उन लोगों को ज़्यादा परेशानी और ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और जो अवेयरनेस है, जो लोगों के बीच ये सब जो अवेयरनेस चल रहा है, तो ये अवेयरनेस लोग माने सुनकर भी नहीं सुन रहे हैं, अनदेखा कर रहे हैं। तो लोगों को माने क्या करना चाहिए, ये आज हम लोगों को समझाना पड़ रहा है। ये सोचिए, ये सबसे बने जो बुद्धिजीवी लोग हैं जो बात करते हैं कि एसी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, आप अक्सर देखे होंगे कि उनके खुद ही ऑफिस में एसी लगा हुआ है। लगा हुआ ना सर? आप बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में जाइए जहाँ पर अमीरों के बच्चे पढ़ रहे हैं, वहाँ पर भी एसी लगाया जा रहा है। बच्चों को जो है एसी में पढ़ाया जा रहा है। लेकिन कोई गरीब का बच्चा एसी में पढ़ता है क्या? कोई पढ़ता है क्या? हाँ, किसी सरकारी स्कूल में देखे आपने एसी लगा हुआ? लेकिन प्राइवेट स्कूल में आप लोग को एसी देखने को मिलता होगा।
तो कुल मिलाकर कहा जाए सर बहुत अच्छा बात कहे कि बेसी भाग जो है अमीर और मध्यम वर्गीय फैमिली जो है एसी का इस्तेमाल करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गरीब नहीं करते होंगे, करते होंगे। लगातार इसका मतलब बढ़ रहा है। हाँ, हर साल एक करके मतलब इसका लेवल बढ़ रहा है कि 15%। आज इसके बाद इसके पास था, जिसके पास नहीं था उसके पास भी हो जा रहा है। जी 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 मतलब एक टारगेट रखना, मतलब लोग टारगेट भी रख रहे हैं आजकल एसी खरीदने के लिए। ये इस साल नहीं है, नेक्स्ट साल, इस साल तो पैसा जुगाड़ नहीं हो पाया, नेक्स्ट साल एसी खरीद लेंगे। लेकिन वृक्षारोपण के बारे में किसी का कोई टारगेट नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, कुछ मतलब नहीं है, कुछ भी नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तमाम सारी एसी की कंपनियां हैं जो तमाम तरह के प्रलोभन देते हैं, स्कीम्स लाते हैं, कम पैसे में गरीब के घर में भी एसी पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है, कंपनी कर रही है ना सर। तो एक तरह से कहा जाए तो हम लोग एक बहुत बड़ी संकट को आमंत्रण कर रहे हैं। गरीब, अमीर और जो मध्यम वर्गीय है विशेषकर जो है यही लोग एसी का इस्तेमाल ज़्यादातर करते हैं, जिसका दुष्परिणाम जो है नीचे तबके के लोगों को झेलना पड़ता है। बाहर ग्लोबल वार्मिंग का शिकार जो है उन्हीं लोगों को होना पड़ता है। हर साल कम से कम 2000 लोग गर्मी में मर जाते हैं, गर्मी की चपेट में, लू की चपेट में आकर मर जाते हैं। वो कोई अमीर नहीं होता सर, वो कोई गरीब ही होता है। तो एक तरह से कहा जाए कि गरीबी सर अभिशाप है। लोग कहते हैं कि गरीबी जो है, गरीब होना एक बहुत बड़ा अभिशाप है। तो जीवन स्तर आप भी अपना बढ़ाने का प्रयास कीजिए और अमीरों से भी विनती है सर, ग्लोबल वार्मिंग में अगर आप जो कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, तो सर थोड़ा गरीब के बारे में भी सोचने का प्रयास कीजिए। हमारा ये छोटा सा प्रयास रहा आप लोगों से बात करवाने का। हम लोगों ने कुछ पाठशाला परिवार के लोगों से, कुछ लोगों से, कुछ स्टूडेंट से हमने बात करवाया, सर से बात करवाया। आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगा हमें कमेंट करके आप जरूर बताना। जय हिंद।